दोनों को लेकर कमरे में जाओ। नहीं नहीं डॉन जी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जाओ, जैसे राजा कहता है वैसे ही करो। जिद मत करो नैना, चली जाओ। क्या बात है बहू रानी, अपनी सास के उल्टे पैर नहीं छुएंगी? बहू अपना फर्ज निभाए ना निभाए, हम तो अपनी बहू को आशीर्वाद जरूर देंगे। देखिए, आपको आशीर्वाद देने के लिए हम अपने दोनों हाथ लेकर आए हैं। दादू को छूना मत वरना। इंसान थे तो किसी ने हमें उंगली तक नहीं दिखाई, और अब तो हम डाकिनी हैं, डाकिनी। राजा, कर रही है? बचपन में हमने आपको एक कहानी सुनाई थी जिसे आप भूल गए, लेकिन अब जो कहानी सुनाएंगे उसे याद रखिएगा। रानी को तुम्हारा प्यार यहाँ पे खींच लाया और हमें तुम्हारी नफरत। तुमने हमसे इतनी नफरत की कि हमारे शरीर को आग तक नहीं दी। तुम्हारा नौकर हमें स्मशान में छोड़ आया। भूल गए कि जिस शरीर को अंतिम संस्कार नहीं मिलते उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। और फिर हमारी तो न जाने कितनी इच्छाएं, कितने अरमान अधूरे थे, इसलिए हमारी जान तो चली गई पर हम नहीं गए। और तभी तेरी आत्मा तृप्त है और इसलिए तेरा शरीर नहीं छोड़ रही है। हम तुझे नया जीवन देंगे।
जिंदगी दी है। कुछ कहने से पहले सुन लो। हम तेरी सारी इच्छाएं पूर्ण करने में तेरी मदद करेंगे, पर जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि मुफ्त में मिल जाए। हमें करना क्या होगा? वही जो एक पालतू जानवर अपने मालिक के लिए करता है। तेरी ताकतों को हम अपनी सिद्धि पाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। पापन हो तो आप जैसे। हमारी रानी तो गंगा थी। आपने तो गंगा के मन में भी अपना मैल मिला दिया है। क्या किया है अपने रानी को? कहानी का दूसरा भाग देखने के लिए कीजिए थोड़ा इंतजार, क्योंकि अब हम मिलेंगे हर रोज बार बार। आप ना जीते जी हमसे जीत पाई थी, ना मर कर जीतेंगी। राजा, जाओ, जाकर तांत्रिक को ले आओ। हमने भी अपनी सास को बोतल में नहीं बंद करवाया तो हमारा नाम भी राजमाता प्रियंवदा सिंह देव नहीं। फिर आप कितनी बूढ़ी हो गई हैं बहू रानी। हमारी जैसी बूढ़े को देखेंगी तब समझ जाएंगी कि इस बुढ़ापे से तो मौत बेहतर। पर आप हमारी बहू हैं, आपको भी इस बूढ़े शरीर से हम मुक्ति दिलाएंगे, लेकिन थोड़ा सताने के बाद। थोड़े दिन तो इस डाकिनी को भी सास धर्म निभाने का मौका दीजिए। और आपने तो हमारा दिल तोड़ दिया। हमने इतना किया आपके लिए, लेकिन आपने रानी के लिए हमारे खिलाफ हो गए। तो लीजिए, अब हमने रानी को आपके खिलाफ कर दिया। पर अब हर गलती की सजा मिलेगी। इस घर की खुशियों पर पड़ेगा इस डाकिनी का डाका। राजा की दूसरी बीवी है ना? हम तो आपको देखते ही पहचान गए थे। वैसे प्रियंवदा ने तो हमारा परिचय कराया नहीं, वो तो बुत बनी खड़ी है। और हम भी आपको क्या बताएं कि हम आपके क्या लगते हैं। लेकिन अब आ ही गए हैं तो आपको मुंह दिखाई तो जरूर देंगे। अगर आप नहीं चाहती कि आपके पति और आपकी सास प्रियंवदा 2 मिनटों के अंदर दम तोड़ दें, तो जल्दी से जल्दी उन्हें नीम के पत्ते गंगा जल में पीसकर खिला दीजिए, वो बच जाएंगे। अगर आप ऐसा कर पाएं तो हमें बदला लेने में और भी मजा आएगा। डॉन जी, डॉन जी, दादू जी,
जी आप चिंता मत करिए, आपको कुछ नहीं होगा। मैं अभी ये नीम के पत्ते पीसकर गंगा जल में मिलाती हूँ, आपको कुछ नहीं होगा। आप ठीक है ना रोहन जी? है ना? आप ठीक है ना? है ना? दादू जी दादू, दादू आप ठीक है? रोहन जी, वो औरत थी कौन और वो हमसे क्या चाहती है? बड़ी रानी माँ, हमने राजा बाजा को ज्यादा तो नहीं डरा दिया? ये आपने क्या किया? आपको मालूम नहीं, शराब बर्बाद करने वाले हमें बिल्कुल पसंद नहीं। माफ कर दीजिए बड़ी रानी माँ। अपनी अटूट कसम भूल गए? डाकिनी का डाका पड़ा तो भभूति खिला के भूत भगा देंगे। नहीं नहीं बड़ी रानी माँ, हम कुछ नहीं भूले, हमें सब याद है। हमें माफ कर दीजिए, आगे से आपसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। हम तो बस अपने राजा बाजा को दोबारा पाना चाहते हैं। उस चुड़ैल नैना से पीछा छुड़वाने में हमारी मदद कीजिए बड़ी रानी माँ। चलो तुम्हें माफ किया, क्योंकि आज हम बहुत खुश हैं। नजरें मिलाने में तभी मजा आता है जब दुश्मन की आंखों में खौफ का काजल लगा हो। हमने आज अपनी बहू प्रियमवदा और उसके चहीते राजा की आंखों में वही खौफ देखा। यही खौफ उनकी कमजोरी है और हमारी ताकत। प्रियमवदा ने हमारी हस्ती मिटाने की कोशिश की, उसकी वजह से हमारी वंश बेल बर्बाद हो गई और अब हम राजा की वंश बेल भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। अब आप क्या करेंगे बड़ी रानी माँ? क्या करेंगे? बड़ी रानी माँ जीते जी किसी बुरे साये से कम नहीं थी। जरा भी हिले तो आपकी रानी को हम उनके माँ बाप के पास भेज देंगे। अब वो लौटी हैं तो डायन बनकर। पता नहीं अब वो कहां जाकर रुकेंगी। इस वक्त इससे ज्यादा ये सोचना जरूरी है कि जो वो करने वाली है उसे रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये अब कल सोचेंगे दादू। रात बहुत हो चुकी है, मैं जानता हूं नींद तो किसी को नहीं आने वाली, पर फिर भी थोड़ी देर आराम करने की कोशिश करते हैं। चलिए। तुम डरना मत नैना। मुसीबत इस दुनिया की हो या दूसरी दुनिया की, तुम तक पहुंचने से पहले
उसे राजा से टकराना होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रानी और बड़ी रानी माँ इस घर में ज्यादा देर के मेहमान नहीं है। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं। टेटू ही दबा देती, पर डाकिंग का डाका डालना है। सुना है तू फिल्मों में हीरोइन है, तो चल नाच के दिखा। कितना लंबा इंतजार, और आज भी हम साथ होके भी कितना अधूरा। पर अभी इंतजार और लंबा नहीं होगा, है ना? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज बहुत बहुत खूबसूरत लग रही है। कौन, मैं? ये सुबह शायद ये सुबह और खूबसूरत हो सकती है। नैना, I love you. मुझे प्लीज जाने दीजिए ना, मुझे छोड़ दीजिए डाकिनी जी। किसी पत्थर की मूरत से शरारत का इरादा है, तड़पाने की तमन्ना है, सताने का इरादा है। ये आप क्या कर रही हैं? अभी रानी की बाहों में हमारा अपना राजा है। क्या जाने ये अपना किस कयामत का इरादा है। कौन जी? शीशे का बदन पत्थर बनते देख अफसोस तो बहुत हो रहा है, लेकिन क्या करे, डाकनी का डाका जो डालना है हमें। जब तू पूरी तरह पत्थर हो जाएगी,
फिर हम राजा के सामने इस पत्थर की मूरत को ले जाकर तोड़ देंगे। इतने टुकड़े करेंगे कि टुकड़े बीनते बीनते उम्र खत्म हो जाएगी, लेकिन टुकड़े खत्म नहीं होंगे।